नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। अच्छे क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में ये भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो किसी के एग्ज़ाम में तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बनेंगे, किसी के एग्ज़ाम में टाइप सेकंड के क्वेश्चन बनेंगे, किसी के एग्ज़ाम में टाइप थर्ड फोर्थ इस तरह के क्वेश्चन। तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। आज की जो टाइप है फेल पास वाले क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं आप। पास वाले और रेशियो वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, ये सभी। और आप सभी की कमेंट आ रहे हैं सर ऑफलाइन बैच स्टार्ट कब हो रहे हैं। तो बेटा सुनो, ऑफलाइन बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपस में। क्लास होंगी, ऑफलाइन ही बैच चलेंगे, तब तक आप ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा। और दूसरा ये थे सर कि आप कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो बेटा एक दो वीडियो की बात है या 2-3 वीडियो और है, उसके बाद मैं लाइव कमेंट का जवाब देते रहूँगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है उस वजह से। और वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें वीडियो को और कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पार्ट 3 परसेंटेज। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या 49,000 है। इनमें से 3/7 पुरुष तथा शेष महिला हैं। जबकि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विवाहित जनसंख्या है तथा विवाहित महिला कितने प्रतिशत है। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन ने कहा है 3/7। क्वेश्चन ने कहा है 3/7 क्या है ये? पुरुष। तो हम लिख सकते हैं 3/7। ये क्या है? ये नंबर बनता है जब भी फ्रैक्शन में जाते हैं टोटल, और ये बनेंगे मेल। पुरुष है तथा शेष महिलाएं, तो फीमेल कितनी होंगी मुझे ये बताओ। फीमेल की संख्या कितनी होगी? टोटल 7 है, उसमें से 3 पुरुष हैं, तो फीमेल कितनी होंगी? 4। यहां हम रेशियो बना सकते हैं, मेल रेशियो फीमेल। मेल बोले तो 3 और फीमेल 4। अगर ये मैं 0 बढ़ा लूँ, क्वेश्चन आसान करने के लिए 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से आगे समझना है आपको क्वेश्चन ने कहा 3/7 भाग पुरुष तथा शेष महिला हैं। उसने कहा जबकि 50% पुरुष विवाहित हैं। कितने प्रतिशत? 50%। तो 30 का 50% कितना होगा? 15। तो हम लिख सकते हैं 50% पुरुष विवाहित है। तो कितने पुरुष विवाहित होंगे? 15 होंगे, 15। तो आप मुझे ये बताइए, एक नगर में पुरुष कितने विवाहित हैं? परसेंटेज में नहीं, पुरुष कितने विवाहित हैं? 15। तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी? 15 ही तो होंगी। तो फीमेल कितनी विवाहित होंगी? 50। देखिए यदि हम 50% लिख दें तो कितना आ जाएगा? ये 20। अगर ये नंबर इक्वल होता तो 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 50% यहाँ भी लिख सकते थे। हमें वैल्यू निकालनी है 30 का 50% 15। जब 15 पुरुष विवाहित हैं नगर में, तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी? 15 ही विवाहित होंगी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने? तो विवाहित जनसंख्या कितने परसेंट है? टोटल विवाहित। तो ये टोटल कितना होगा? 30 और 40 70 है। ये तो टोटल विवाहित 15 और 15 30, कितने में से? 70। परसेंटेज निकालेंगे तो किसका मल्टीपल? 100। 0 0, तो ये आ जाएगा 300/7। 7 से काट ले, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 6/7%। एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा विवाहित जनसंख्या। टोटल विवाहित जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 42 सही 6/7%। अब उसने पूछा है महिला कितने प्रतिशत विवाहित हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए, टोटल महिला कितनी है? 40, उसमें से विवाहित कितनी है? 15। तो कितने परसेंट है ये? तो लिख सकते हैं 15। टोटल कितने में से? 40 में से। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीपल, 20 से कट जाएगा 2, 20 से कट जाएगा 5, 15 पंजे 75/2। तो कितना होगा ये? 37.5%। तो फीमेल कितने प्रतिशत विवाहित हैं?
37.5%। तो पता चला प्रतिशत में दोनों वैल्यू अलग हैं। मेल कितने परसेंट विवाहित थे? 50%। फीमेल कितनी? 37.5%। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब आप कह रहे होंगे सर 49,000 इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? देखो कैसा है, ये भी समझ लो। क्वेश्चन ने कहा है जनसंख्या कितनी है? 49,000। यदि इसका मैं 3/7 निकालूं तो 7 से ये कट जाएगा 7, 7,000 मल्टीपल करो तो कितना आएगा? ये 21,000। 49,000 में से 21,000 क्या हो गए? ये मेल। तो फिर फीमेल कितनी बची? 28,000। कितनी बचेंगी? 28,000। तो रेशियो बनाना इनका, 0 कैंसिल, 7 से कट जाएगा 3 और 7 से कट जाएगा कितना? तो कितना रेशियो आ रहा है? 3:4। वही रेशियो बना था 3:4। 0 मैंने बढ़ा दी थी क्वेश्चन को आसान करने के लिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है। कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष हैं तथा शेष महिला है। यदि 40% पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित महिला कितने प्रतिशत है? क्या पूछा इसमें? विवाहित महिला कितने प्रतिशत है? 4/9। ये है टोटल। ये क्या है? मेल। तो फीमेल कितनी होंगी? 5 होंगी। टोटल जब 9 है उसमें से 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी बची? 5। रेशियो बना लें, मेल रेशियो फीमेल। मेल बोले तो 4 और फीमेल 5। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है? 40% पुरुष विवाहित हैं। कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? 40%। तो यहाँ 0 मान लें। ये 50 टोटल कितना हो जाएगा? ये 90। 40% पुरुष विवाहित हैं तो 40 का 40% कितना होगा? 16। तो मेल कितने विवाहित हैं? 16। जितने मेल विवाहित महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी? 16 ही तो होंगी। जितने पुरुष विवाहित उतनी ही महिलाएं। तो पूछा क्या है? विवाहित महिलाएं कितने प्रतिशत है? तो टोटल महिला थी 50, उसमें से विवाहित कितनी है? 16। तो कितने प्रतिशत? 60। अपॉन में क्या आ जाएगा? 50 मल्टीपल 100। 50 से कट जाएगा ये कितना? 2। बोले तो 32%। तो महिला कितने प्रतिशत विवाहित हैं? 32%। क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट टाइप आपको देखनी है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है जबकि एक अन्य निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि उसके यह दोनों निवेश 3:5 के अनुपात में है तो बताइए कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत कितना है? फिर से देखो, परसेंटेज में जहां पे भी आपको रेशियो दिख जाए या आप क्वेश्चनों में रेशियो बना सकें, एक आसान कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के लिए। तो हमें रेशियो कितना दे रखा है? 3:5। उसने कहा है फर्स्ट पे पहला निवेश है और ये सेकंड निवेश है। 15% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 10% का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट बोले तो प्लस का चिन्ह लगाना, लॉस बोले तो माइनस का चिन्ह रख ले। अब यहां से देखिए, अभी मैंने बताया और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? ये 8। यदि 0 बढ़ा लें तो कितना होगा? 80। तो भी आंसर आएगा। वो केवल विवाहित वाले क्वेश्चन थे, उन 2 क्वेश्चनों के लिए। आगे जितने भी रेशियो क्वेश्चन है सीधे मल्टीपल करते हुए आपको जाना, हर क्वेश्चन लगेगा। जैसे 15 गुणा 3 45%, 45%, और ये मल्टीपल करो माइनस 50% क्योंकि चिन्ह माइनस का है। अब मुझे बताओ टोटल कितना होगा? माइनस के 50% है, प्लस के कितने हैं? 45% है। तो क्या बचेंगे? माइनस के 5।
ये चिन्ह साथ में चलेगा प्रतिशत, और जबकि टोटल कितना माना था हमने 8, तो आपका आंसर होगा 5/8% की हानि, माइनस बोले तो लॉस। जहां भी रेशियो दिख जाए इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन लगाएंगे, हर क्वेश्चन लगेगा, फिर पास वाले क्वेश्चन है वो भी मैं लगवाऊंगा इसी से, बस समझते चलें। क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, देखो इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, रेशियो। यदि 20% लड़के तथा 60% लड़कियां पास होती हैं तो विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पहले बॉयज, रेशियो गर्ल्स, क्या रेशियो दे रखा है 7:3, 7:3। 20% लड़के 60% लड़कियां पास होती हैं, और पूछ क्या रहा है लास्ट में, पास वाले ही पूछ रहा। क्या पूछ रहा है, पास। तो बॉयज कितने परसेंट पास होते हैं, कितने परसेंट, 20%, तो हम सीधे लिख सकते हैं 20%। गर्ल्स कितने परसेंट पास होती हैं, 60%, 60% लिखा जा सकता है। मल्टीपल कर दें 140%, प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस का नहीं, लॉस नहीं है। 60 गुणा 3 180%, ऐड करो टोटल 200, 320, 320, ये क्या दिखेगा प्रतिशत में, परंतु यहाँ टोटल था कितना, ये 10। कुल पर पूछता है इसलिए 10 से डिवाइड करें तो आंसर कितना होगा आपका 32%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं, 32%, 32%, क्योंकि हमने ये क्या लिखा है, पास। 20% सीधे 20%, 60%, 60, तो फेल कितने होंगे, 100 में से ये माइनस कर सकते हैं, तो फेल कितने परसेंट, 68%। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चाहे क्वेश्चन में वृद्धि बोले चाहे कमी बोले, सीधे मल्टीपल करते हुए जाना है आपको। चलो समझिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। इस बार देखिए क्या पूछ रहा है, फेल वाली संख्या। अभी मैंने बताया जिन क्वेश्चनों में रेशियो मिल जाए आसान, यदि आप रेशियो बना सके तो और भी आसान। 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के, तो गर्ल्स कितनी है पहले 900, बॉयज कितने हैं 1100, रेशियो बना लें 0, 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20। अब आगे क्या दे रखा है, 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, और एंड में देखिए क्या पूछ रहा है, फेल। क्या पूछ रहा है, फेल। क्यों ना हमें यहाँ फेल ही लिख दें। जब 40% लड़कियां पास हुई हैं, टोटल 100% होता है, 40% लड़कियां पास हुई तो फिर लड़कियां कितने परसेंट हुई होंगी 60%, तो कितना लिखा जा सकता है इस जगह पे 60%, क्योंकि हम ये बना रहे हैं फेल। 50% लड़के पास हुए तो फेल लड़के कितने हुए 50% ही हुए होंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में क्या पूछ रहा है, फेल। तो मल्टीपल कर लें 540% प्लस मल्टीपल 11 पंजे 55, 550%, ऐड कर दो दोनों को 500, 500, 1090, 1090 अपॉन कितना आ जाएगा ये 20%। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो आपका राइट आंसर होगा 54.5%, जो आपका ऑप्शन दिख रहा है सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन है जहां रेशियो दिया जाए सीधे मल्टीपल, यदि रेशियो नहीं दिया तो आप रेशियो बनाएं। इस टाइप के आपके पास जो भी बुक है, जिस भी टीचर के नोट्स हैं, सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। लगभग सभी को कंप्लीट क्वेश्चन लगाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन रेशियो का समझ में नहीं आता
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सर समझ में नहीं आते ये क्वेश्चन, और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें कि सर अच्छे से समझ पा रहे हैं। आया समझ में? चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाला खर्च 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ये है, एक परिवार है, चावल, चीनी और मछली जो भी है उनमें ये रेशियो दे रखा है, ये खर्च दे रखा है। जैसे मान लें पहले हम 12 रुपये खर्च करते हैं, 17 रुपये, 3 रुपये ये खर्च करते हैं। अब इनमें वृद्धि हो गई है तो नया खर्च उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन में हमें रेशियो दे ही रखा है, तो लिख सकते हैं 12:70:3। देखो पहले दे रखा चावल, राइस, पहले दे रखा है राइस रेशियो, फिर फिश, फिर दे रखा है ऑयल। एक परिवार है, इन पे कुछ पैसे खर्च करता है, वो किस रेशियो में दे रखे हैं, 12:70:3। पहले आप ये बताइए टोटल कितना होगा, 17 और 3 20 और 12 32, 32। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन ने कहा है इनमें या तो बोलेगा वृद्धि हो रही है, या बोल सकता है कमी हो रही है, या कमी वृद्धि दोनों बोल सकता है। तो पहले 20% वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह रख लें 20%, फिर आगे 30%, कितने प्रतिशत की वृद्धि 30, फिर आगे 50%। अभी मैंने समझाया कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कर दो, 12 दूनी 24, 240%, प्लस का चिन्ह 510%, ये 5 15 150%, सबको ऐड कर दो, 240 510 750 800, टोटल ये कितना हो रहा है 900। क्या आएगा ये प्रतिशत में, अपॉन कितना रहेगा 32। क्लियर। काट लें यहाँ से, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से कट जाएगा ये 8, 8 से डिवाइड कर दें, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 4 और 2 6, 8 बार जाएगा 1/8%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 28 सही, 1/8%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कौन सा आंसर सही है आपका, डी, 28 सही, 1/8%। क्लियर है। मैंने अभी समझाया जहां भी रेशियो दिख जाए वो सभी क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं, चाहे परसेंटेज हो, आगे एक टॉपिक नया आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, वहां भी रेशियो दिख जाए, सब क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से। चलो और समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेगा, समय देता हूं मैं आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड, क्वेश्चन लगा पढ़ो पहले और कोशिश करो लगाने की। पढ़ लिया। चलो देखो, किसी नगर की जनसंख्या कुल 2,40,000 है, जिसमें से 1,32,000 पुरुष हैं। प्रत्येक 100 पुरुषों में से 90 पढ़ तथा लिख सकते हैं।
लेकिन कुल आबादी के 64% पढ़ तथा लिख सकते हैं, तो महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा जो पढ़ तथा लिख सकती हैं, जो पढ़ तथा लिख सकती हैं। समझ में आया क्वेश्चन? तो मैंने बताया क्वेश्चन में यदि आप रेशियो बना सकते हैं तो रेशियो बनाना है आपको। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2,40,000, ये हमें दे रखा है। इसमें से पुरुष कितने हैं? 1,32,000 माइनस कर दें तो फीमेल की संख्या आ जाएगी 0 0 0, 10 से 2 गई तो 8 0, 1,08,000। ये किसकी जनसंख्या आ जाएगी? फीमेल। और मेल तो हमें दे रखे तो बना सकते हैं यहाँ पे रेशियो मेल, और एक तरफ आप लिखते हैं फीमेल। मेल कितने हैं? 1,32,000। फीमेल कितनी आई? 1,08,000। 0 से 0, 4 से कट जाएगा 3, 33, 4 से कट जाएगा 27, और देखिए 3 से कट रहा है 11, और 3 से कट जाएगा 9। तो रेशियो बन गया 11 रेशियो 9। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 20। अब देखो आगे क्वेश्चन में, प्रत्येक 100 पुरुषों में से 90 पढ़ तथा लिख सकते हैं। मेल पुरुष 100 में से 90 पढ़ सकते हैं। कितने में से? 100 में से। टोटल कितना है? 100। तो परसेंटेज बना सकते हैं यहाँ पे। 100 में से 90 पढ़ लिख सकते हैं, 90 ऊपर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, तो कितना आएगा ये? 90%। क्लियर? नहीं आया समझ में? देखो मान लें आपके हाई स्कूल का पूर्णांक कितना होता है? 600। यदि आपके 300 मार्क्स आए तो कितने प्रतिशत आए? तो कैसे? 600 में से 300 नंबर, तो क्या लिखते हैं? 300 ऊपर। कितने में से? 600 में से। मल्टीपल क्या करेंगे? 0 0, 6 से कितना? 50%। तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। निकालना समझ में आया प्रतिशत? जैसे मान लें एक विद्यालय में 10 लड़के और लड़कियां हैं। कितने हैं? 10। किसी रूम में 10 लड़के और लड़कियां हैं, मैं कहूँ उनमें से 2 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? कितनी लड़कियां हैं? 2। कितने में से? 10 में से। तो प्रतिशत निकाल सकते हैं। 0 0, तो कितने प्रतिशत बनता है? 20%। तो समझ में आया ये? फिर से समझो एक बार क्वेश्चन को, फिर समझाता हूं, फिर से लिखता हूं कंप्लीट। अभी हमने बताया 2,40,000 माइनस कर दें 1,32,000, क्या है ये? मेल दे रखे हैं, तो फीमेल की संख्या कितनी आई थी? 1,08,000। कितनी? 1,00,000। तो रेशियो बना सकते हैं मेल रेशियो फीमेल। तो मेल कितने हैं? 1,32,000। फीमेल कितनी है? 1,08,000। यदि रेशियो बनाया हमने ये 3 0, ये कट गया, 4 से 12, 33 बार, और ये 27, और कट गया था 3 से 11, और 3 से ये 9। अब यहां से आगे समझो। 100 में से 90 पढ़ लिख सकते हैं, तो 90 अपॉन में कितना होगा? 100 मल्टीपल 100, तो कितने प्रतिशत? 90%। तो पुरुष कितने प्रतिशत पढ़ लिख सकते हैं? 90%। तो सीधे हम कितना लिखेंगे? तो पढ़ तरह लिख सकते हैं, पूछ रहा है 90% लिखते हैं पुरुष मेल। फीमेल, लेकिन कुल आबादी के, फीमेल नहीं दिया, कुल आबादी के 64%। कुल आबादी कितनी है? 11 और 9 20। इसका कितने परसेंट दिया है? 64%। 64% पढ़ लिख सकते हैं, तो मल्टीपल करो, ये 990 प्रतिशत में आएगा। इसे क्या है? x मान लें, तो कितना होगा? 9x, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में कितना? 64 दूने 128, 0 1280। ये भी किस में रहेगा? प्रतिशत में। तो 990 माइनस करो 1280 से, तो 9x इक्वल टू क्या होगा? 1280 माइनस हो जाएगा 990, 0 18 से 9 गया तो 9,
11 से 9 गया तो 290। तो 9x, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 290 अपॉन आ जाएगा 9। 9 से भाग लगा दें, 9 तिया 27, कितने बचेगा 2, 9 दूनी 18, 2/9%, जो आपका आंसर होगा 32 सही, 2/9%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। समझ में आया, क्लियर है? फिर से एक बार समझा देता हूं। इस बार ये क्या 64% पढ़ लिख सकते हैं। कुल आबादी, कुल तो टोटल कितना था हमारा 20, मल्टीपल किया ये है। इसमें से मेल घटा दें, इधर जाएंगे तो माइनस में फीमेल बचेंगे। फीमेल कितनी बची, 290, 290। ये क्या है 290, 290 डिवाइड किया तो आंसर आया 32 सही, 2/9%। समझ में आ रहा है सभी के? चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। पढ़ो पहले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो लगाने की। पढ़ लें सभी क्वेश्चन। पढ़ लिया? एक शहर की जनसंख्या में कुल 12 सही 1/2% बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 12 सही 1/2%, तथा शेष जनसंख्या का 2/7 भाग महिला है। महिला कितनी है, 2/, शेष जनसंख्या का, तथा शेष आदमी है। पहला वर्ग है आपको रेशियो बनाना। क्या बनाना, रेशियो। आदमियों की कुल जनसंख्या 40% शिक्षित है, तथा महिलाओं की जनसंख्या का 80% शिक्षित है, तथा बच्चों की जनसंख्या का 80% शिक्षित है। तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग अशिक्षित है। तो ये भी ध्यान रखना, एंड में पूछ क्या रहा है, अशिक्षित, अनपढ़, कितने प्रतिशत अनपढ़ है। तो पहले आपको रेशियो बनाना, 12 सही 1/2%। ये क्या दे रखा बच्चे, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/8। जिन्हें ये फ्रैक्शन नहीं आता मेरी पहली वीडियो देखें, उसमें ये पूरा फ्रैक्शन मैं समझा चुका हूँ, तो पहली वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन, ये बच्चे, तो ये क्या है टोटल, ये क्या बने चिल्ड्रन, बच्चे। टोटल जनसंख्या है 8, उसमें से बच्चों की संख्या है 1। तो मुझे ये बताओ शेष कितने बची, शेष जनसंख्या कितनी बचेगी, 7। अब उसने क्या, शेष जनसंख्या का 2/7 महिला है, तो 7 का 2/7 ये क्या है, महिला। क्या निकल के आ गई है, वोमेन। अब यहां से रेशियो बन जाएगा, हमें पहले क्या दे रखा था, चिल्ड्रन, फिर हमने वोमेन निकाली, और फिर बचेंगे मेल, व्यक्ति। बच्चे कितने हैं, 1, वोमेन संख्या कितनी निकल के आई, 2। टोटल 8 थे, उसमें से एक बच्चे की संख्या 2 महिला, टोटल मिला के 3। तो मेल कितने बचे, 5 बचेंगे, और टोटल कितना है ये 8। बन गया रेशियो। अगर रेशियो बन गया तो क्वेश्चन आसान, कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, सीधे मल्टीपल करते हुए जाना है आपको। एंड में देखिए अशिक्षित पूछ रहा है, ये क्या दे रखा है, 40% शिक्षित है, कुल जनसंख्या का आदमी 40% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितने होंगे, 60% होंगे। आगे महिलाओं की जनसंख्या 80% शिक्षित है, 80% क्या है, शिक्षित। तो अशिक्षित कितनी होंगी, 20%। वोमेन, तो यहाँ कितना लिखा जा सकता है, 20%। बच्चों की जनसंख्या का 80% शिक्षित, अशिक्षित कितने होंगे, 20%। अब पूछा क्या, कुल जनसंख्या का मल्टीपल कर दो, ये कितना आएगा, 20%, प्लस में जाएगा 40%, प्लस में जाएगा 300%। बोले तो 40, 20, 60 और 360, 360 डिवाइड कैसे लगेगा, कुल जन 8 से, 4 से काट लें, 2 4 से कट जाएगा 90, 2 से कट जाएगा 45%,
तो आपका राइट आंसर होगा 45%। तो अशिक्षित जनसंख्या कितनी है? 45%। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आए क्वेश्चन? देखिए, जहां भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन दिख जाए सीधे मल्टीपल करो, या यदि आप रेशियो बना सकते हैं तो भी सभी क्वेश्चन ये लगा सकते हैं। परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या डिस्काउंट हो। आगे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, एक पूरी टाइप वहां भी समझाऊंगा मैं इसी बेस पे। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहां से स्टार्ट होते हैं फेल पास वाले क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आसान है, लेवल बढ़ जाएगा यहां से आगे ही क्वेश्चन पे। तो समझते हैं क्या है फेल और पास। पास फेल। क्वेश्चन में दिया है एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे। कितने प्रतिशत अंक लेने थे? 40%। उसने 178 अंक लिए तथा वो 22 अंकों से फेल हो गया। कुल पूर्णांक कितना है? क्या पूछ रहा है? कुल पूर्णांक। एक स्टूडेंट ने परीक्षा दी, उसमें 40% लाना अनिवार्य है, परंतु उसे अंक कितने मिले? 178। कितने अंकों से फेल था वो? 22 अंकों से। यदि उसके 22 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और यहाँ पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40। दोनों क्या है? बराबर रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 200 के। तो 1% बोले तो 5 के बराबर, और 100% बोले तो 500। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 500। समझ में आया? इसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं, लेवल वाले क्वेश्चन देखेंगे आपको। समझते चले, ये भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत? 20%। और 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो रहा है वो? 30। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक लेकर आता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है? क्या पूछा जा रहा है? इसमें भी पूर्णांक। तो समझते हैं ये फर्स्ट। बीस प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, समझिएगा ये 20% अंक प्राप्त किए। कितने अंकों से फेल है? 30 अंकों से। यदि मैं इसके 30 अंक इसमें जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा। अब फिर आगे क्वेश्चन ने कहा दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत? 32%। आवश्यक अंकों से कितने अंक अधिक लेके आता है? 42। तो इसमें से 42 माइनस कर दें। कितने अंक अधिक लेके आया? 42। तो भी तो पास होता है ये माइनस करें तो। और दोनों क्या होगा? ये बराबर। अब देखिए 20% इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 32% माइनस 20%। ये जो कल टू में ये इधर आएगा तो प्लस बनता। 30 प्लस क्या होगा? 42। तो 32 से 20 गया तो कितना? 12% किसके बराबर है? 72 के। 1% बोले तो किसके बराबर होगा? 6 के। और 100% किसके बराबर हो जाएगा फिर? 1% 6 के बराबर, तो 100% 600 के बराबर। यही तो आपका आंसर है, पूर्णांक। समझ में आया ये? परंतु आपको इस तरह क्वेश्चन लगाना नहीं है आसान ये भी। आपको क्वेश्चन लगाना है इस तरह। क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताना है आपको। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। समझिए क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तो यहां लिख सकते हैं कितने? 20%। कितने अंकों से फेल है वो? 30 अंकों से। एक दूसरा विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है? 32%। पहले क्वेश्चन लिख लें पूरा। एक्स्ट्रा कितने अंक लेके आता है? कितने एक्स्ट्रा? 42। 42।
देखिए इसी कॉन्सेप्ट से ये कैसे आसान होगा क्वेश्चन। हम यहां देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, प्रतिशत का अंतर। तो इतना करने की जगह पे क्यों ना हम सीधे प्रतिशत का अंतर कर लें। तो कितने का अंतर होगा, सीधे हम लिख सकते हैं 12%। यहां देखना ये क्या हो रहा है, जो नंबर एक्स्ट्रा लाया था जिसके कम रह गए थे दोनों ऐड हो रहे हैं। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, यहाँ डिफरेंस करना है। तो 12% बराबर किसके हो जाएगा, ये 72। तो 1% बोले तो 6 के बराबर और 100% बोले तो 600। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 600। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं समझ पा रहे हैं या नहीं। चलो देखो इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 37% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। कितने प्रतिशत अंकों की, इसमें क्या पूछ लिया है, प्रतिशत अंक। देखिए आपको क्वेश्चन समझना, अभी मैंने समझाया यहां प्रतिशत कितना है, 37% मिले पहले विद्यार्थी को, दूसरे को कितने परसेंट मिले, 42%। दोनों का डिफरेंस 37 और 42 5%। इक्वल टू किसके जाएगा, दोनों के अंकों का योग 30 और कितना दे रखा है, 30 और 20 50। तो 5% 50 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर, 10 के बराबर होगा। ये 1% किसके बराबर, 10 के, और 100% बोले तो 1000। तो ये निकल के आया आपका पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 1000। परंतु उसने पूर्णांक नहीं पूछा, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। देखिए यहां से समझें, 1000 पूर्णांक है। पहले विद्यार्थी को देखो 37% नंबर मिले थे, तो इसका कितना निकालते हैं, 37%, 37/100। परंतु फेल था कितने अंकों से, 20 से, तो 20 ऐड कर दें। तो इससे आंसर निकल के आएगा 20 परसेंटेज निकालना है, मल्टीपल अभी 100 होगा। फिर से एक बार समझ लो, 37% इनका डिफरेंस, ये 37% और दे रखा है 42%। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5%। बराबर किसके गया था, 50 के। 1% बोले तो 10 के, और 100% बोले तो 1000 के। तो ये क्या बन रहा है आपका पूर्णांक। क्या बनेगा, पूर्णांक। अब क्वेश्चन में उसने कहा है 1000 पूर्णांक है, क्या है, 1000 पूर्णांक है। पहले विद्यार्थी को कितने प्रतिशत नंबर मिले, 37%। तो इसका 37% निकालो, 2 0 से 2 0 बराबर कितना आएगा, 370। परंतु 370 नंबर पे वो फेल था, कितने नंबर से, 20 अंकों से। तो 20 और ऐड कर दें तो पास हो जाता। 390 नंबर होते तो वो पास होता। अब क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, 1000 में से 390 नंबर आए तो ये कितने प्रतिशत है। तो निकाल सकते हैं 390 अपॉन में कितना, 1000। परसेंटेज निकालेंगे तो किसका गुणा, 100। 0 से 0 0 0। तो आपका आंसर कितना, 39%। 39% दे रखा है, ऑप्शन डी। क्लियर है क्वेश्चन।
या देखिए सीधे प्रतिशत निकालना हो, ये इतना न आपको करना हो। यदि सीधे प्रतिशत निकाले यहां पूर्णांक निकालने के बाद, ये तो क्लियर हुआ था पूर्णांक। पहले विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत नंबर मिले थे? 37% मिले थे। कितने नंबर से फेल था? 20। ऐड कर दें, 20 को प्रतिशत में चेंज कर दो बस। 20 को प्रतिशत में बदलेंगे तो टोटल पूर्णांक कितना है? 1000। प्रतिशत निकालेंगे तो कितना? 100। 0 से 0 0 0 कितना आएगा? 237 और 2 39%। आपका आंसर क्या रहेगा? 39%। तो ये अलग अलग करके निकाल सकते हैं। यदि केवल एग्जाम में प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पूछ रहा है तो सीधे ये लगाएगा। अगर केवल ये पूछता पास होने के लिए कितने अंक चाहिए तो हमें ये निकालना होता। कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 390। क्लियर? चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो क्वेश्चन, पढ़ो पहले। पढ़ लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए केवल अंतर क्या है, यहां पे ये नंबर दे रखा 25% अंक अधिक मिलते हैं। कितना? 25% अंक। अगर ये 25 अंक होता तो आप आंसर बता सकते थे। समय दे रहा हूं, एक बार फिर से क्वेश्चन लगाए आप। ए बी सी या डी? चलो तो समझे क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तीर्ण से, किससे? उत्तीर्ण से, जो पास है, न्यूनतम अंक है, 25% अधिक अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या है? मतलब वो वाला पूछ रहा है मिनिमम पासिंग मार्क। क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अभी देखिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। 30% अंक मिले इसे। कितने परसेंट मिले? 30%। कितने अंकों से फेल हो गया वो? 25 नंबर से फेल हो गया। फिर आगे क्या दिया है? दूसरे छात्र को कितना मिला? 40%। कितने एक्स्ट्रा लेके आया? इस बार ये एक्स्ट्रा नहीं दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया था, तो हमने क्या किया था? प्रतिशत का डिफरेंस इनका योग किया था, तो सीधे आंसर। परंतु ये एक्स्ट्रा दिया है, नहीं दिया इसमें। तो देखो कैसे निकलेगा एक्स्ट्रा, समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा उत्तीर्ण से 25% अधिक अंक मिलते हैं। उत्तीर्ण, इधर देखिए 30% नंबर उसे मिले हैं। कितने? 30%। कितने नंबर से फेल है वो? 25। यदि मैं 25 अंक जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा। तो ये हमें दे रखा है 30% प्लस कितना? 25। तो ये पास हो गया। इसका आपको क्या निकालना है? का 25%। क्योंकि इससे 25% अधिक नंबर मिले हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 1/4। चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो 30 का 1/4, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 7.5 प्लस 25 का 1/4 निकालेंगे 6.25। ये क्या है? प्रतिशत। 7.5%। ये कितना दिया है? 6.25। तो एक्स्ट्रा यही तो है। एक्स्ट्रा कितना निकल के आया यहाँ पे? 6.25। यहाँ माइनस कर देंगे कितना? 7.5%। ये भी तो एक्स्ट्रा है। तो 40 से ये गया तो कितना बचेगा? 40 से 7.5 तो 32.5%।
अब आपका क्वेश्चन बन गया, जो पहला क्वेश्चन था उसी बेस पे क्वेश्चन। तो इन दोनों का डिफरेंस 30% और 32.5%, 2.5%। इन दोनों का योग करें, सम कितना, 25 और 6 31.25। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 31.25 अपॉन में कितना आएगा 2.5। तो 100% बोले तो 100 का मल्टीपल होगा, 31.25 अपॉन में 2.5 मल्टीपल किससे, 100 से। काट लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से काट लो 4, 25 से ही कट जाएगा कितना 10, 4 का गुणा 5 चौका 20, 0, 4 दूनी 8 और 2 10 के लिए 0, पॉइंट आएगा 4 1 4, 4 3 12, मल्टीपल करने के बाद 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 2 10 के लिए 0, पॉइंट आया 4 1 4, 4 3 12, 124 बटे कितना दिख रहा है ये, एक मिनट चेक कर लो ये कैलकुलेशन। 31.25 पॉइंट हटाया 50 हो गया, 25 से कट जाएगा 1 10, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 नहीं, पॉइंट तो कैंसिल हो ही गया था, तो कितना पॉइंट नहीं आएगा ये पॉइंट नहीं आया, तो कितना होगा 12,400। 12,400 इस 0 से ये कैंसिल, तो कितना 1240। तो ये क्या निकल के आया आपका पूर्णांक, क्या निकल के आया पूर्णांक। अब पूछ क्या रहा है, उत्तीर्णांक। क्या पूछ रहा है, उत्तीर्णांक। तो निकाल सकते हैं 1240 का कितना दे रखा है, पहले 30% नंबर मिला था 1240, 1240 का 30%, 0 0 0, 4 3 12 के लिए 2, 3 दूनी 6 और 1 7। एक मिनट के बाद चलो कैलकुलेशन एक बार फिर से समझेंगे। तो मल्टीपल कितना है यहाँ पे 100, पॉइंट से पॉइंट 25 से कट जाएगा ये 10, 25 चौका 100, 5 चौका 20 के लिए रहेगी 0, 2 4 दूनी 8 और 2 10 के लिए 0, पॉइंट 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। तो कितना रहेगा, पॉइंट तो कैंसिल हो ही गया था, पॉइंट तो कैंसिल ही है पहले ही, अपॉन में कितना आएगा भाई ये 10 0 0, तो 1250। क्लियर। ये क्या है आपका पूर्णांक, क्या दिख रहा है आपको, ये है आपका पूर्णांक। अब उसने पूछा कितने अंक मिले उसे पास होने के लिए, तो देखो 1250 पूर्णांक कितने परसेंट, 30%, तो कितना 30 बटे 100 प्लस कितना हो जाएगा 25, टोटल 0 0 3, 3 5 15 के लिए 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 375 प्लस 25 बोले तो 400। तो आपका आंसर होगा 400, कितना 400। समझ में आया, एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन, एक बार पहले आप देखें क्वेश्चन को, क्योंकि आसान नहीं, अच्छा खासा क्वेश्चन था। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, मैंने लिखा कितना 30%, 25 अंकों से फेल होता है, कितना 25 नंबर से फेल होता है। दूसरा एक्स्ट्रा हमें ये नहीं दे रखा, 40% उसे नंबर मिलते हैं, उत्तीर्ण से 25% अधिक अंक लाता है। ये वाली लाइन आपको समझनी थी। उत्तीर्ण बोले तो ये 30% में और 25 में जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। इसका कितना निकालना है 25%, तो कितना एक्स्ट्रा आया 6.25, ये भी तो एक्स्ट्रा आया 7.5%, तो ये माइनस किया 32.5। इस प्रतिशत का अंतर, ये इनका योग ये 1% की वैल्यू, ये 100% की वैल्यू, जब ये काट के हम जा रहे हैं तो ये 1250 आ रहा है। कितना आ रहा है ये 1250। अब निकालना है उसे पास होने के लिए कितने चाहिए, 1250 मल्टीप्लाई 30/100 प्लस कितना 25 से फेल था
तो टोटल मिला के 400। तो क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी। चलो इस बेस पे और नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन और दिख जाएंगे आपको। तो समझ में आ रहा है सभी के? क्लियर है? फिर से देखो, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन था। एक बार वीडियो देखना, समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देखना। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।